A canal is 300 centimeter wide and 120 centimeter deep. The water in the canal is flowing with a speed of 20 km per hour. How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? यानी इस कैनल से 20 मिनट के अंदर जो पानी आएगा उसे हम लोग खेती करेंगे किसी खेत में, और जो पानी है उसके अंदर खेत के अंदर 8 सेंटीमीटर भरना चाहिए, तभी हम लोग इरिगेशन मानेंगे उसको। तो कितने एरिया के अंदर वो पानी लगेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक डायग्राम बनाए, जैसे कि ये अपना एक तरीके से कैनल हो गया जिसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, और इससे हम लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे खेत के अंदर। मान लीजिए ये अपना खेत है, तो इस खेत के अंदर हम लोग पानी दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो पानी है वो 8 सेंटीमीटर भरना ज़रूरी है, तभी हम लोग मानेंगे कि इरिगेशन हुआ है। तो ये जो हाइट है पानी भर इसमें कितना भरना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ये एक तरीके से इस खेत के अंदर हाइट हो गई। और इसकी बात करें तो इसमें जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। यानी आप लोग इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे कि मैं कहूँ कि पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ इस वाली जगह से, तो 1 घंटे के बाद मान लीजिए यहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये जो डिस्टेंस होगी एक तरीके से इस कैनल के लिए इसकी लेंथ हो चुकी है ये। तो लेंथ हम लोग क्या बोलेंगे, 1 घंटे के अंदर यहाँ से यहाँ तक गया, तो 1 घंटे के लिए मान लीजिए कि ये पैक है पूरा का पूरा। तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 1 घंटे के अंदर जो पानी फ्लो हुआ इस कैनल के अंदर उसका वॉल्यूम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमें पता लगे कि 1 घंटे के अंदर पानी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 20 किलोमीटर। तो हमें 20 मिनट्स का फाइंड करना है, क्योंकि 20 मिनट्स के अंदर जो पानी इधर खेत के अंदर आया उसी वो कितना एरिया के अंदर जाएगा वही हमें पता करना था। तो सबसे पहले 1 घंटे के अंदर जो पानी फ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोग चाहें तो सीधे ही 20 मिनट्स का निकाल सकते हैं लेंथ पता करके कि 1 घंटे के अंदर जो पानी है वो 20 किलोमीटर जाता है, तो 20 मिनट्स में कितना जाएगा उस तरीके से भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर जो पानी फ्लो रहा है उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं। तो कैनल है, कैनल कैसी हो गई अपने पास, एक तरीके से 1 घंटे के अंदर जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो गई 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट से निकाल लेंगे, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप हो गई। तो लेंथ कितनी है 20 किलोमीटर, और यूनिट का सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है 20 किलोमीटर। ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ हो गई अपने पास कितनी वाइड थी है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। और एच यानी डीप कितनी थी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और इधर की बात करें इसमें सेंटीमीटर था, तो हम लोग सभी को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में सबसे सही रहता है। तो यहाँ पे किलोमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसकी बात करें 3000 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करेंगे तब ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और 120 सेंटीमीटर है तो इसको भी हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 0 से इधर भी 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। तो अपने पास ये आ गया 200 इधर रह गया, ये अपने पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 3 जा 36 और 1 0 है, और ये क्यूबिक मीटर। आप लोग चाहें तो और मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके ये कट ही जाएंगे। तो ये वाला वॉल्यूम फ्लो हो रहा है 1 घंटे के अंदर। हमें बात करनी है 20 मिनट्स की, क्योंकि 20 मिनट्स के अंदर जो इरिगेशन हुआ वो हमें पता करना था। तो वापस से इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग यूनिटरी मेथड लगा के, जैसे 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स के अंदर इतना पानी फ्लो हो रहा है, तो 1 मिनट के अंदर कितना होगा, फिर 20 मिनट के अंदर कितना होगा, इस तरीके से पता कर सकते हैं। या 60 मिनट का आपको पता है सीधे ही, तो 20 मिनट कब आएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों तरफ आप लोग 3 से डिवाइड करके सीधे भी निकाल सकते हैं। तो इधर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज, क्योंकि 1 घंटे से तो हमें कोई लेना देना नहीं था, दैट फ्लोज इन 20 मिनट्स, हमें सिर्फ 20 मिनट्स की बात करनी थी। तो इधर ही आ जाएगा 200 इंटू 360। अब 1 मिनट के अंदर कितना आता है, इधर ये 60 मिनट था एक तरीके से, 1 आवर का मतलब कितना हो गया अपने पास 60 मिनट्स के अंदर इतना पानी फ्लो रहा है, तो 1 मिनट के अंदर कितना होगा, ये 60 डिवाइड में आ जाएगा, और 20 मिनट्स के अंदर कितना होगा 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना क्यूबिक मीटर पानी फ्लो होगा। तो 20 से कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। जैसा कि आप लोग सीधे भी कर सकते थे कि 60 मिनट में इतना हो रहा है तो 20 मिनट्स के अंदर कितना होगा, तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड करने पर पता लग ही जाता है। तो उस तरीके से तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर ले, तो ये आ जाएगा 200 और 3 से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 120 क्यूबिक मीटर। तो इतना पानी 20 मिनट्स के अंदर उस कैनल के अंदर फ्लो हो रहा था, और उसी पानी से हम लोगों ने इस खेत के अंदर इरिगेशन किया था। तो ये पानी ही इसके अंदर आया, तो इसका वॉल्यूम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, फील्ड का जो वॉल्यूम था पानी का। तो यहाँ पर ये जो 200 इंटू 120 क्यूबिक मीटर पानी है वो इक्वल होगा इस फील्ड का जो एरिया है। फील्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसकी लेंथ L
और ब्रीथ हो गई बी, तो एल इंटू बी, और एल इंटू बी ही क्या है, उस फील्ड का एरिया हो गया एक तरीके से, और इंटू के अंदर एच आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 200 इंटू 120 क्यूबिक मीटर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ हमें निकालना है, यही एरिया है उस फील्ड का, और एच का मतलब 8 सेंटीमीटर था, तो 8/100 मैं मीटर में कन्वर्ट कर चुका इसको सीधे ही, क्योंकि 8 सेंटीमीटर था, क्योंकि सब कुछ मीटर में है। अब अपने पास 1 मीटर से यहाँ पे ये कट हो जाएगा तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, और इधर से इनको चेंज कर लेते हैं। इधर 12 × 2 = 24, और ये 30 इधर आ गए। इधर की बात करें 8 आ जाएगा अपॉन के अंदर, और 100 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर मीटर, और इक्वल में है एल इंटू बी, जो कि एरिया है उस फील्ड का। तो यहाँ से कट करेंगे तो 8 से ये कट हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 3, और ये 1 2 3 0 और 2 0 यहाँ से स्क्वायर मीटर, जो कि एरिया है उस फील्ड का, एरिया ऑफ द फील्ड। तो इतने एरिया के अंदर अपन ने इरिगेशन किया था। अब इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है कि 1 हेक्टेयर का मतलब कितना था, 10,000 स्क्वायर मीटर। तो ये वाला आप लोग कन्वर्ट करना चाहें तो अपने पास जितना भी है, यानी अपने पास 40 से यहाँ पे कट हो जाएंगे 40, तो अपने पास आ जाएगा कितना, 30 हेक्टेयर। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, इतने एरिया के अंदर इरिगेशन हुआ था, क्योंकि 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर है, तो इतना स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर पानी दिया गया। तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो 40 कट जाएंगे, 30 हेक्टेयर इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।